Assalamu alaikum everyone. Welcome you all. After a long time, we are here with a new topic on G series new models launching. आज हम एक और अहम मालूमाती मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसकी जी सीरीज़ की डेटा शीट को हमारे साथ सरसाथ डिस्कस करेंगे और वी हैव आवर एक्सपर्ट हेयर विद अस टू एक्सप्लेन एंड प्रेजेंट टुडेज सेशन द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर संत सेवियर के सर साथ हमारे साथ स्पीकअप करेंगे वेबिनार के दौरान। अगर आपके कोई सवालात हैं तो जैसे हम पिछले वेबिनार्स में करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और फिर हम आपको इंशाल्लाह आंसर करेंगे जिनके आंसर यहाँ कर सकते कर देंगे, बाकी जो है हम कमेंट्स में आपको दे देंगे और एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन फिर हम जो है फर्दर इसको जो है डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद फर्दर डिले मैं सरसाद को वेलकम करती हूँ कि वो आए और प्रेजेंट करे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आप सबको वेलकम करते हैं हमारे इस वेबिनार सीरीज़ में। काफ़ी टाइम से हमने जो है वो वेबिनार नहीं किया था, बीच में रमज़ान की छुट्टियां थी और दूसरे मसरूफियात की वजह से। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को दोबारा हम रिज्यूम करेंगे। तो आज का जो हमारा वेबिनार का जो टॉपिक है वो बेसिकली सन सेवियर के हमारी जो जी सीरीज़ थी उसमें पहले हमारे पास 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर था। तो उस सीरीज़ में हमने मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हैं और नए मॉडल्स नए फीचर्स के साथ हमने उनको लॉन्च किया है। तो आज के इस वेबिनार में हमारी कोशिश होगी कि हम उन तमाम जो फीचर्स हैं और जो प्रोडक्ट्स नए हमने लॉन्च किए हैं तो हम उसकी डिटेल में हम उस पर बात कर सकें कि इसमें जो सीरीज़ नई लॉन्च की है इसमें कौन से फीचर्स हैं, इसमें कौन कौन से फ़ायदे हैं आप हजरात के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम इसको पूरा कवर कर सकें। बाकी इसमें आपके अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो एज़ यूजुअल जिस तरह इससे पहले हमारे होता था तो आप कमेंट्स में हमारे साथ वो क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं और उसका फिर हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपको दे सकें। तो लेट्स स्टार्ट। सन सेवियर की जो जी सीरीज़ इन्वर्टर्स इससे पहले हमारे पास मौजूद थे, तो उसमें हमारे पास 3.2 किलोवाट का एक ऑप्शन था कि ऑफ ग्रिड सीरीज़ में। तो फिर उसमें हमने मज़ीद वर्किंग की, R&D किया, हमने रिसर्च की, जो हमारे फैक्ट्री है वहाँ से हमने इनपुट्स लिए। तो उसके बाद हमने इसमें जी सीरीज़ के अंदर हमने इसको एक्सपेंड करके 4 मॉडल्स इसमें हमने अभी लॉन्च कर दिए हैं। तो 1.6 किलोवाट का एक मॉडल है, इसमें 3.2 किलोवाट का मॉडल है, 4 और 6 किलोवाट जो इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो एनर्जी की जो पॉलिसी की सिचुएशन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें 4 और 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड जो है वो काफ़ी पॉपुलर होने वाले हैं आइंदा इस सीज़न में, और उसके बाद के जितने भी होंगे इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है कि 4 और 6 किलोवाट बहुत ही पॉपुलर होंगे, जिस क्योंकि जो रिसेंट अभी नेट मीटरिंग के हवाले से, ग्रॉस मीटरिंग के हवाले से जो पॉलिसी चेंजेस चल रही हैं, तो उसके बाद से फिर नेट मीटरिंग करना जो है वो फिजिबल नहीं रहेगा। तो यूजुअली जो हमारे क्लाइंट्स होंगे जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉलर, उनको बेनिफिशियल ये होगा कि वो ऑफ ग्रिड मोड में चले जाएं और बैटरी बैकअप के ऊपर फोकस करें। तो इसको फोकस करते हुए हमने इसमें 4 और 6 किलोवाट, और हमारा प्लान है कि हम 8 किलोवाट भी लॉन्च करेंगे। अब ये जो बेसिकली हमने जो सीरीज़ लॉन्च की है, इसको लॉन्च करने के पीछे जो हमारी जर्नी है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ कि सन सेवियर ने 2024 में हमने ये अनाउंस किया था और हमारा प्लान था कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमारा प्लान था 2025 हमारा टारगेट ईयर है। तो ये उस प्रोसेस के अंदर हमने इसको क्योंकि हमारा प्लान है कि हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, और उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो प्राइसेस जो है वो हमारी डिक्रीज़ होंगी, कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर को हम अच्छी प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट जो है उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। दूसरा, जो आफ्टर सेल और वारंटी के इश्यूज़ होते हैं वो हम लोकली बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लोकल होगी, सारा कुछ R&D, उसकी डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, सब चीज़ यहाँ चूँकि लोकल विद इन पाकिस्तान होगी।
तो उसकी आफ्टर सेल में जो इश्यूज़ थोड़े बहुत आजकल आ भी रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मिटिगेट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग चूँकि पाकिस्तान में होगी और सारा प्रोसेस लोकली हमारे कंट्रोल में यहाँ होगा, तो उसके नतीजे में हम फिर इस तरह आपके लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो स्टैंडर्ड मार्केट के में मौजूद नहीं होते, लेकिन हम उनको सिचुएशन की नीड या पाकिस्तान की जो सिचुएशन होती है मार्केट की, उसके नीड के हिसाब से हम क्विकली डिफरेंट मॉडल्स हम लॉन्च कर सकते हैं, और डिमांड भी लॉन्च कर सकते हैं कि हमें अगर फीडबैक आता है कि ये मॉडल है, हमें इस टाइप का एक इन्वर्टर चाहिए जिसमें ये फीचर्स होने चाहिए, उसकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए, तो हम क्विकली वो उसको डिज़ाइन करके दोबारा मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो फिर ये प्रोसेस करना, ये डिज़ाइन करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है कि एक नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, उसको डिज़ाइन करें पाकिस्तान की स्पेसिफिक नीड के हवाले से, जो इंटरनेशनली किसी और मार्केट में ना हो बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो। तो ये 3-4 फ़ायदे होंगे लोकल मैन्युफैक्चरिंग के, जो हम सन सेवियर ने अचीव करने हैं 2025 में लोकल मैन्युफैक्चरिंग में। और उसका पहला स्टेप ये है कि हमने उसमें जी सीरीज़ के अंदर ये 4 नए मॉडल्स जो हैं लॉन्च कर दिए हैं। तो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसकी इन डेप्थ डिटेल में जाते हैं कि जी सीरीज़ के अंदर कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे, और इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। Uh, Aisha, can you change the slide? हाँ, सेकंड स्लाइड पे आ जाओ। अच्छा, अब मुझे अलाउ करें तो मैं खुद ही यहाँ से करता हूँ ना, स्लाइड शेयर करता हूँ। आशा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, साथ मैं इधर से कर रही हूँ, आपको 1 मिनट अलाउ। अच्छा, ठीक है, चलें, अभी मेरे पास एक्सेस आ गया देखिए है। सर, आप चेक करें। हाँ, अब ठीक है। थैंक यू। ठीक है। ओके, वेलकम। अच्छा, तो जी सीरीज़ में हमारे पास 4 मॉडल्स हैं, 1.6 किलोवाट, 3.2 किलोवाट, इसके अलावा 4 एंड 6 जिसको हम आगे जाके देखेंगे। 1.6 और 3.2 किलोवाट जो है, ये हमारी एक जनरेशन है, एक सीरीज़ है, सेम उसके फीचर सेट हैं। ये बेसिकली ऑफ ग्रिड मॉडल्स के अंदर फॉल करते हैं। ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि इसमें आप जो एक्सपोर्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑफ होती है, आप यानी ग्रिड को फीड नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्री की तरफ से हम इसमें इसको ऑफ ग्रिड लॉन्च कर सकते हैं। बाकी इसमें कैपेसिटी है कि, अगर कैपेबिलिटी है कि अगर हम बाद में कोई क्लाइंट अगर डिमांड करे तो हम इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करके इसको इसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन या ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं, तो इसको हम हाइब्रिड में भी चेंज कर सकते हैं। इसके जो की फीचर्स हैं जी सीरीज़ 1.6 3.2 के, तो वो चूँकि छोटे मॉडल हैं, सिंगल एमपीपीटी है, 15 एम्पेयर यानी हाई एम्पेयर की एमपीपीटी है। इसके साथ आप बड़े पैनल 600 वाट तक के, 610 वाट तक के भी लगा सकते हैं। इसके अलावा डुअल आउटपुट है इसके अंदर 3.2, 4 और 6 किलोवाट के अंदर। तो डुअल आउटपुट का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बैटरी अगर यूज़ करते हैं और उसमें आप हाई और लो लोड का जो कंसेप्ट है वो पहले 4 किलोवाट तक था, अब हम इसमें 3.2 में भी डुअल आउटपुट को लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर जो ऑफ ग्रिड सीरीज़ होते हैं उनमें मेजॉरिटी में बीएमएस कम्युनिकेशन का जो ऑप्शन होता है वो अवेलेबल नहीं होता। तो उसके साथ जब आप लिथियम आयन बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आप उसको मैनुअली सेटिंग कर रहे होते हैं। अब उसका नुकसान ये है कि चूँकि लिथियम आयन के अंदर बैटरी के अंदर अपना बीएमएस लगा होता है, और वो बीएमएस जो है वो सेल की जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर रहा होता है, और उस हिसाब से उनको चार्ज डिस्चार्ज कर रहा होता है, टेम्परेचर उसकी सेंस कर रहा होता है। तो अब बीएमएस जो है वो उसकी कम्युनिकेशन इन्वर्टर के साथ लाजमी हो जाती है कि वो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करे, और इन्वर्टर बीएमएस की को जो कमांड बीएमएस इन्वर्टर को दे उसी हिसाब से इन्वर्टर अपना चार्ज का करंट या डिस्चार्ज करंट या वोल्टेजेस जो है वो उस हिसाब से सेट करे। तो अगर बीएमएस का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर ये इन्वर्टर के लिए वो पॉसिबल नहीं होता, और उसमें फिर चांसेस ये होते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो ओवर चार्ज तो चूँकि नहीं होगी, प्रोटेक्शन होगी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर ये है कि प्रॉपर जो उसको करंट रिक्वायर्ड होता है चार्जिंग के लिए, तो वो इन्वर्टर फिर प्रोवाइड नहीं कर सकता उस बैटरी की डिमांड के हिसाब से। तो जो जी सीरीज़ की हमारी जो अभी नई लॉन्च आएगी, नया स्टॉक आएगा, तो उसके अंदर हमारा
जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर 3.246 किलोवाट के अंदर BMS का ऑप्शन होगा, BMS कम्युनिकेशन का। और जितने भी मार्केट में अवेलेबल बैटरी हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ वो कंपैटिबल होगा। इसके अलावा इसका जो तीसरा चौथा बड़ा फीचर है वो है विदाउट बैटरी भी ये वर्क कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि बाज़ लोग विदाउट बैटरी सिस्टम को लगाते हैं और बाद में फिर अपग्रेड करके बैटरी ऐड करते हैं। तो जब तक बैटरी नहीं होगी तो ये विदाउट बैटरी भी काम करेगा, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके कुछ टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स होती हैं जो जिसको हमने देखना होता है एज अ इंस्टॉलर या एज अ डीलर। जो है वो फिर अपने क्लाइंट को प्रॉपरली गाइड करना है कि विदाउट बैटरी अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका आप इतनी PV लगाएं, इतना लोड लगाएं, वो सारी मैनेजमेंट फिर आप क्लाइंट को बता सकते हैं। इसमें नेट मीटरिंग, चूँकि ये ऑफ ग्रिड मॉडल है तो इसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऑफ होगा, इसमें नेट मीटरिंग पॉसिबल नहीं होगी। इसके अलावा ये IP21 रेटिंग्स में है। बिल्ट इन BMS पे हम बात कर चुके हैं कि 3.2 एंड अबव में हम जो है बिल्ट इन BMS भी इसमें लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी 2 इयर्स वारंटी प्लस लाइफ टाइम सर्विस वारंटी होगी, जो स्टैंडर्ड हमारे जितने भी सीरीज़ चल रही है सन सेवियर की, उन सब में ये स्टैंडर्ड वारंटी टर्म्स हैं। ये इन दोनों मॉडल्स की कुछ टेक्निकल स्पेक्स हैं, डेटा शीट्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। आपके साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम शेयर की हुई हैं, फेसबुक पेज के ऊपर भी आप इसको जाके देख सकते हैं। 1.6 3.2 किलोवाट की जो मैक्सिमम PV जो रेंज है वो 2000 वाट जो है 1.6 के लिए है, और 3.2 किलोवाट के लिए जो मैक्सिमम PV सपोर्ट रेंज है वो 3500 वाट है, यानी 3500 वाट। इसके अलावा जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो सिमिलर है अदर जो हमारी सीरीज़ है X सीरीज़, और इससे पहले जो जी थी 450 वोल्ट तक उसके साथ सेम है। मैक्सिमम इनपुट करंट जो है वो 15 एम्पेयर कर दिया है, इससे पहले 13 एम्पेयर था। तो इसमें आप 600 वाट 610 वाट तक के पैनल्स भी इजीली फिर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम सोलर चार्जिंग कैपेसिटी है 80 एम्पेयर्स है। तो इसके साथ मतलब आप अगर 100 एम्पेयर तक की भी बैटरी अगर लेट सपोज कनेक्ट करते हैं तो आप इजीली इसको विद इन 40 मिनट्स 45 मिनट्स वो इस बैटरी को चार्ज कर सकेगा। तो इसमें बैटरी की जो चार्जिंग टाइम है वो भी डिक्रीज होंगे। इसके अलावा बिल्ट इन प्रोटेक्शन है AC ओवर करंट, DC ओवर करंट, ओवर टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शंस होती हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और बाकी इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसके अंदर जो रिमोट मॉनिटरिंग का ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, यानी अगर क्लाइंट डिमांड करे एक्सटर्नल वाईफाई के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो तो हम उनको वाईफाई प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करें। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको विदाउट वाईफाई भी हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन नहीं है, एक्सटर्नल एक ऑप्शनल इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, अब इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है जो 4 और 6 किलोवाट, जो हमारे मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है, मॉडल्स है जी सीरीज़ के अंदर, जो हम पहली दफ़ा लॉन्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मार्केट में इस वक्त 4 और 6 किलोवाट के ऑफ ग्रिड मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल हैं। तो हम फर्स्ट इन पाकिस्तान है जो हम ये सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं ऑफ ग्रिड के अंदर। अब 4 और 6 किलोवाट जो ऑफ ग्रिड है उसके जो फीचर सेट है वो सेम है जो हमने इससे पहले 1.6 और 3.2 किलोवाट का हमने उसको देखा था। तो सेम उसके अंदर फीचर्स हैं। इसके अंदर जो एडिशनल जो फीचर्स है वो ये है कि एक तो इसकी PV कैपेसिटी जो है हमने इंक्रीज़ कर दी है। यानी अगर आप 6 किलोवाट इन्वर्टर अगर आप लेते हैं तो उसकी PV कैपेसिटी 7000 वाट तक है, या 7200 वाट तक भी ये सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप इजीली जो है वो 12 पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 4 किलोवाट है तो उसके साथ आप इजीली जो है 10 पैनल तक भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो इसकी MPPT की जो करंट इनपुट रेंज है वो 27 एम्पेयर है, सिंगल MPPT है जो X सीरीज़ के साथ ये कॉमन इसका फीचर सेट है। बाकी इसके अलावा सोलर चार्ज करंट जो है इसका 120 एम्पेयर है, वो भी X सीरीज़ हमारा जो नॉर्मल सेंसेवियर है उसके साथ सिमिलर शेयर करता है। सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इसको डिज़ाइन किया है।
इसमें भी जो वाईफाई का जो ऑप्शन है वो एक्सटर्नल है, यानी आप क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आईपी प्रोटेक्शन जो है इसकी वो डस्ट प्रूफिंग की वो IP21 है। विदाउट बैटरी जो है ये काम करेगा, सिंगल MPPT है। ऑफ कोर्स डुअल आउटपुट है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है आजकल के पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से, कि डुअल आउटपुट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे जितने भी जी सीरीज़ के हैं 3 किलोवाट एंड अबव, उन सब में डुअल आउटपुट अब स्टैंडर्ड होगी, और जो नॉर्मल उसके तरीका है, ऑपरेशन का तरीका है, वो सेम इसके अंदर भी होगा, सिमिलर टू एक्स सीरीज़। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा, जो नई सीरीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं सनसेवियर की, उसके हवाले से। अब इसमें ज़ाहिर बात है, चूँकि नई सीरीज़ है, आप दोस्तों के क्वेश्चंस भी होंगे, तो वी विल इनकरेज यू कि आप जो है क्वेश्चंस कमेंट में हमसे क्वेश्चन करें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके आपका जो क्वेश्चन है उसको हम क्लियर कर सकें, उसका आपका आंसर दे सकें। थैंक यू। आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर किसी दोस्त का क्वेश्चन अगर हमसे, क्योंकि कमेंट ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात तो एक कमेंट जो है वो मिस हो जाता है। तो अगर कोई मिस हो जाए तो आप काइंडली उसको जो है दोबारा क्वेश्चन जो है कमेंट में टाइप कर सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन इम्तियाज़ अहमद भाई की तरफ से आया है कि वारंटी, रिप्लेसमेंट और रिपेयर। तो बेसिकली जितने भी हमारे जो इन्वर्टर्स हैं IP21 के, तो उनकी वारंटी की टर्म्स ये होती हैं कि अगर इन्वर्टर में अगर कोई इशू आ जाए, तो सबसे पहले ये है कि आप हमारी जो कस्टमर केयर की जो लाइन है, आप उस पर कॉल करें, या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, आपको रिप्लाई आएगा। उसके बाद आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं, हमारी जो टीम है, तो उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके सिस्टम की जो सिचुएशन है वो क्या है, और उसके बाद फिर फॉल्ट के हवाले से आपसे पूछेंगे। तो जब आप सारी डिटेल उनके साथ शेयर कर लेंगे, तो उसमें बाज़ औक़ात ये ऑप्शन है कि हो सकता है कि वो जो फॉल्ट होता है वो ऑनलाइन ही रिज़ॉल्व हो जाए, तो उस केस में ऑनलाइन रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। इन केस अगर हार्डवेयर के अंदर कोई फॉल्ट है जिसको रिपेयर करना या लैब के अंदर उसको चेक करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए फिर आपसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो सर्विस सेंटर है, आप वहाँ पे इन्वर्टर को भिजवा के रिटर्न कर दें। अब उसमें फ़र्दर हमारे पास जब हम पहुँच जाता है यूनिट, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसके अंदर जो डैमेज है वो कौन सा है, किस टाइप का है। अगर तो किसी कंपोनेंट का डैमेज है, अगर कैपेसिटर है, कोई इंडक्टर है, या कोई IC वगैरह है जो डैमेज हो गई है, और उसको हम रिप्लेस करके इन्वर्टर आपको ठीक करके दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन दी वारंटी टर्म्स पीरियड जो 2 साल की है, तो हम आपको दोबारा इन्वर्टर दे देते हैं। अब बाज़ औक़ात इसमें ऐसा भी होता है कि जो डैमेज होता है वो सीवियर होता है, और उससे PCB फुल डैमेज हो जाती है, जो रिपेयर के काबिल नहीं होती। तो उस केस में फिर हम आपको जो इसके अंदर PCB बोर्ड होता है वो रिप्लेस करके आपको नया बोर्ड डाल के वो दे देते हैं। तो ये बेसिकली वारंटी का जो साइकिल है, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रोसेस है, वो इस तरह चलता है। अच्छा, लाइफ टाइम जो हमने सर्विस रखी है वो ये है कि जो 2 इयर्स का पीरियड है उसके अंदर तो फ्री वारंटी है। अगर वो जो डैमेज आया है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो वारंटी कार्ड के अंदर गिवन है उसके अंदर फॉल करता है, और वारंटी के अंदर आता है, तो कंपनी आपको फ्री ऑफ चार्ज जो है वो उसको रिपेयर करके भी देगी, और अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो वो रिप्लेस भी कर देगी, उसमें आपकी कोई चार्जेस शामिल नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद वारंटी पीरियड उसका एक्सपायर हो गया है इन्वर्टर की यूनिट का, और उसके अंदर कोई मसला आ जाता है, कोई डैमेज हो जाता है खुदा न खास्ता, तो उस केस में फिर अगर आपकी कंपनी को भेजते हैं सर्विस सेंटर को, तो सर्विस सेंटर सनसेवियर का जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर है वो आपसे इसकी सर्विस चार्जेस नहीं लेगा। यानी हमारी इसमें 2 टाइप की कॉस्ट होती हैं। एक कंपोनेंट की कॉस्ट, जो अंदर अगर कोई चीज़ रिप्लेस हो जाती है तो उसकी अपनी कॉस्ट होती है। दूसरा
सर्विस चार्जेस होते हैं जो वहाँ पे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, दूसरे जो एक्सपेंसेस होती हैं सर्विस चार्जेस जिसको बोलते हैं। तो सर्विस चार्जेस का जो पोर्शन है वो कंपनी लाइफ टाइम तक फ्री प्रोवाइड कर रही है कि कंपनी आपसे कोई सर्विस चार्जेस नहीं लेगी। आफ्टर 2 इयर्स अगर कोई इशू आता है तो जो कंपोनेंट्स अगर कोई डैमेज है तो उसकी जो कॉस्ट बनती है वो आपसे कंपनी चार्ज करेगी आफ्टर वारंटी पीरियड्स। और उसके बाद जो है सर्विस चार्जेस जो है कंपनी आपसे नहीं लेगी। तो ये इसका फुल वारंटी का जो है वो इस फ्लो के अंदर वारंटी चलेगी। इसके अलावा आपकी ये है कि हमारी चूँकि अक्रॉस ऑल पाकिस्तान मेजर सिटीज़ में जितनी भी हैं हर जगह हमारा सर्विस सेंटर भी है और सेल्स पॉइंट भी हैं। तो इसमें हमने आपके लिए ये ईज़िली कर दिया है कि आप जिस सिटी में हैं आप कॉल करें हमारे जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आप पाकिस्तान में जहाँ भी हैं जो आपका नियरेस्ट सर्विस सेंटर बनता है आप वहाँ पे यूनिट को भिजवा दें। तो इस वक्त एज अ होल हमारे पास मोर देन 25 अप टू 30 डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हमारे सर्विस सेंटर्स जो है इस वक्त ऑपरेशनल हैं जहाँ पे आप भिजवा सकते हैं अपना यूनिट को, डिपेंडिंग कि आप कौन सी लोकेशन के अंदर हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है 4 किलोवाट 6 किलोवाट 1.3 जो नई सीरीज़ है ये अभी इस वक्त अवेलेबल है, लिमिटेड स्टॉक इसका अवेलेबल है। और इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ जो है इसका मज़ीद स्टॉक भी आ रहा है, तो इसकी अवेलेबिलिटी का इंशाल्लाह कोई इशू आप दोस्तों को नहीं होगा। अच्छा, हमज़ा कुरैशी ने क्वेश्चन किया है कि क्या ये इन्वर्टर जो है हैक हो सकता है। तो हमदा भाई इसको हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑफलाइन सिस्टम है और इसकी सिर्फ आपको ऑनलाइन ये मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है। आप उसका डेटा चेक कर सकते हैं ये, लेकिन आप इसको कमांड नहीं दे सकते। तो हैक इसका हैक होने का कोई चांस नहीं है और इसको हैक करने की कोई ज़रूरत भी इस वक्त नहीं है मेरे ख्याल से। मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन है कि 2 इयर्स कंप्लीट वारंटी बट हाउ मैनी रिपेयरिंग टाइम्स। तो बिलाल भाई इसमें यह है कि अगर वारंटी के अंदर यूनिट आ जाता है, मतलब जो डैमेज है वो वारंटी के अंदर फॉल करता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वारंटी कार्ड के अंदर गिवन है, यानी वो ग्रिड की तरफ से कोई और वोल्टेज सर्ज ना आए या अपने अर्थिंग प्रॉपर की हो, कोई लाइटनिंग का मतलब तूफान के अंदर कोई आसमानी बिजली ना गिरी हो इस टाइप का, या आपने इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना की हो, उसके जो फ़ैन है फ़िल्टर है वो चॉक हो गया हो और वो उसके अंदर फ़ैन काम ना कर रहा हो और ओवर हीटिंग की वजह से वो जल गया हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वारंटी के अंदर नहीं फ़ॉल करती। या जो यूज़र है उसने इसका गलत इस्तेमाल किया है, 3 किलोवाट के ऊपर उसने 10 किलोवाट का लोड गलती से ऑन कर दिया है और उसकी वजह से वो जल गया है। तो इस टाइप की चीज़ें जो वारंटी के कार्ड के अंदर उसकी टर्म्स गिवन होती हैं, तो अगर वो उसके अंदर उसकी वजह से नहीं है और वो प्रॉपरली कंपनी ये क्लेम करे कि ये वारंटी के अंदर आता है, तो फिर इसकी जितनी दफ़ा भी ये फेल होगा तो कंपनी आपको वारंटी टाइम के अंदर फ्री रिपेयर करके देगी। इसमें ये कोई लिमिट नहीं है कि एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो वारंटी की टर्म्स के अंदर वो फॉल करता हो। इसमें अभी तक जो जी सीरीज़ है इसमें 1.6 3.246 किलोवाट ये करंट सीरीज़ इसमें अवेलेबल है। इसमें हम मज़ीद इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स में 8 और 10 भी हमारी कोशिश है कि हम वो भी इसमें जल्द से जल्द लॉन्च करें। जो जी सीरीज़ है और एक्स सीरीज़ के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड का है कि हमारा जो एक्स सीरीज़ है वो बेसिकली हाइब्रिड इन्वर्टर्स है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि वो ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं। इसमें
नेट मीटरिंग का ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है। दूसरा, एक्स सीरीज़ के अंदर जो है वो बिल्ट इन वाईफाई है, और उसके अंदर पैरेलल कम्युनिकेशन का ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो जो जी सीरीज़ है वो ऑफ ग्रिड है, और उसके अंदर ये फीचर्स नहीं होते जो एक्स सीरीज़ में ये एडेड फीचर्स हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन का है, बिल्ट इन वाईफाई है, और इसके अलावा नेट मीटरिंग का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। जी, इसमें फ़िलहाल तो 6 किलोवाट तक अवेलेबल है ना। हबीब भुट्टो हबीब ने क्वेश्चन किया है, तो इसमें अभी फ़िलहाल मैक्सिमम 6 किलोवाट तक अवेलेबल हैं, और 8 और 10 जो है इसमें हम फ्यूचर में ऐड करेंगे। सुलेमान सोलर एनर्जी ने क्वेश्चन किया है कि इंस्टॉलर के लिए विन कैश कितना है। तो सुलेमान भाई, इसके लिए ना आप हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें, या मिस आयशा के साथ आप कम्युनिकेट करें, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि हमारे जो इंस्टॉलर की रिबेट्स हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या तरीक़ेकार है, और आपने वो कैसे अवेल करना है। तो उसके लिए आप आयशा के साथ जो है वो कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे। सर्विस सेंटर्स की जो हमारी लिस्ट है वो आप वेबसाइट पे जाएँ sunsavior.com पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि हमारे कौन-कौन सी सिटी में डीलरशिप्स है और कहाँ-कहाँ पे सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। कराची में भी हमारा अभी डीलरशिप है, हमारी साइन हुई है, तो बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगी इसी मंथ में, और सर्विस सेंटर भी इंशाल्लाह वहाँ उसी जगह पे आपको प्रोवाइड होगा कराची के अंदर। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया है भुट्टो हबीब ने कि हाउ टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स। चूँकि जितने भी इस वक्त मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर वो सारा चाइना ओरिजिन है, मेड इन चाइना होते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है उसका हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो ये बेसिकली काफ़ी मतलब इन डिटेल टेक्निकल एक चीज़ है कि नॉर्मल लेमैन आदमी जो है तो वो उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर तकरीबन 300-400 कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट छोटे बड़े। तो अब हर एक कंपोनेंट की फिर आप उसकी क्वालिटी को देखना होता है कि ये कौन सी कंपनी का है, कौन से सप्लायर से है, और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ ग्रेड्स होती हैं, ए ग्रेड है, बी ग्रेड, सी ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया है। तो डिफरेंट इसके अंदर कंपोनेंट्स फिर उसके अंदर उसके सप्लायर्स होते हैं, तो ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है कि कंपोनेंट 10 साल पुराना इन्होंने यूज़ किया है या अभी फ्रेश प्रोडक्शन हुई है उसकी। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है इसकी कंपैरिजन करना। तो इसका मतलब कोई एग्जैक्ट आपको मैं आंसर नहीं दे सकता कि आप कैसे चेक करें, लेकिन यह है कि क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसको हम नोट कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पे भी हम एक वेबिनार कर लें कि हम आपको बताएं कि आपने क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है या क्वालिटी को कैसे चेक करना है। तो आयशा जो है वो इसको नोट कर लेंगी इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे इस पे बहुत जल्द एक अलग से एक सेशन रख लें कि आप क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे। इसमें जो स्क्रीन है वो बेसिकली नॉन टच है, टच स्क्रीन इसके अंदर नहीं है, और सिंपल जो नॉर्मल स्क्रीन होती है और बटन्स की, तो वो वाली स्क्रीन है। टच स्क्रीन इस जी सीरीज़ के अंदर नहीं है। टच स्क्रीन जो है हमारी जो एक्स सीरीज़ के अंदर 11 और 8 किलोवाट है उसके अंदर टच स्क्रीन का ऑप्शन है। स्पेशली डिज़ाइन फॉर पाकिस्तान मार्केट, बेसिकली
चूँकि पाकिस्तान का जो ग्रिड है वो आपको पता है कि उसके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी रीजन्स के अंदर लो वोल्टेज होता है, बहुत जगहों पे अभी आजकल हाई वोल्टेज का एक इशू चल रहा है कि जब आप नेट मीटरिंग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से फीडर के ऊपर चूँकि लोड कम है, अभी मौसम ठंडा है, तो एक्सपोर्ट की वजह से वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत आ रही है कि उनका इन्वर्टर ट्रिप हो जाते हैं। अब जो हमारे जो इसके अंदर एक सीरीज़ है और अल्फ़ा सीरीज़ स्पेशली, तो उसके अंदर ये फ़ीचर है कि वो एक तो हाई वोल्टेज के अंदर भी काम कर सकता है, अप टू 285 तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं, वो काम करेगा। दूसरा इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंट फ़ीचर है कि जब वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाए 260 270 से ऊपर, तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली अपनी जो आउटपुट पावर है उसको वो रिड्यूस कर लेता है, कम कर लेता है, जिसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो स्टेबलाइज होकर फिर दोबारा नीचे आ जाती है। तो अब ये जो फीचर्स हैं ये बेसिकली पाकिस्तान की नीड के हवाले से हैं कि ये इशू जो है ग्रिड का, ये बाकी इंटरनेशनली अच्छे ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर, यूएस, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो जो नॉर्मल इन्वर्टर्स चाइना में बनते हैं तो उनके अंदर ये फीचर्स भी नहीं होती, क्योंकि वो मार्केट के लिए बन या वो ग्लोबली तमाम लोग मार्केट के लिए बनाते हैं, तो उसके अंदर वो स्टैंडर्ड फीचर रखते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो कंडीशंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब आजकल हाई वोल्टेज का इशू चल रहा है, तो अब ये फीचर जो है मोस्टली इन्वर्टर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन हमारे इन्वर्टर के अंदर ये ऑप्शन है, अल्फ़ा सीरीज़ के अंदर है, और इवन एक्स सीरीज़ के अंदर भी है, वो बिल्ट इन है, वो खुद ही कर लेता है। अल्फ़ा के अंदर आप उसको उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं कि आपने कितनी पावर को रिड्यूस करना है, ताकि जब वोल्टेज ज़्यादा हो तो ये अपनी पावर को कम कर ले और उससे वो इन्वर्टर को प्रोटेक्ट कर ले। तो ये मुख्तलिफ छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर पाकिस्तान ग्रिड है, कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड इन्वर्टर लाते हैं चाइना से, तो वो पाकिस्तान में इन कंडीशंस के अंदर, हाई वोल्टेज के अंदर, वो परफॉर्मेंस उसकी नहीं होती। जो 4 और 6 किलोवाट है उसकी जो स्क्रीन है वो टच नहीं है, सिंपल स्क्रीन है, उसके बटन जो है वो कैपेसिटिव टच वाले हैं, और स्क्रीन उसकी नॉर्मल है। फुल टच स्क्रीन जो है तो अल्फ़ा सीरीज़ के अंदर IP65 में है, और इसके अलावा जो 11 किलोवाट और 8 किलोवाट एक्स सीरीज़ के अंदर है हाइब्रिड, तो वो टच फुली टच स्क्रीन वाले हैं। अच्छा, पैरेलल कम्युनिकेशन का जो ऑप्शन है वो जी सीरीज़ के अंदर तो नहीं है, एक्स सीरीज़ के अंदर वो ऑप्शन है। बिल्ट इन कुछ मॉडल में बिल्ट इन भी है, और जो नॉर्मल मॉडल्स हैं एक्स सीरीज़ के उसमें वो ऑप्शनल पैरेलल कम्युनिकेशन का है, यानी आप अप टू 6 इन्वर्टर्स आप पैरेलल में लगा सकते हैं, एक्स सीरीज़ के 6 किलोवाट के, 8 के या 11 के। जी सीरीज़ के अंदर जो है वो कोई पैरेलल का ऑप्शन नहीं है। इसमें एक ये जो क्वालिटी के हवाले से क्वेश्चन किया था कि हम क्वालिटी को कैसे उसकी क्या गारंटी है कि उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है। तो हमारे चूँकि इस जो इन्वर्टर आप कोई भी खोल के देखें ना, तो उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम कंपोनेंट होता है, वो उसके अंदर IGBTs है, उसके अंदर मॉसफेट है, और इसकी जो कंट्रोल IC है, जो माइक्रो कंट्रोलर जो यूज़ होता है, जो सारे इन्वर्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने चेक करना है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, वो न्यू है या यूज्ड है या उसकी क्या है। तो हमारे जितने भी 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं उसके अंदर IGBT मॉसफेट जो है वो सारी 80 एम्पेयर की है, और 650 वोल्ट की है, और हाई क्वालिटी है। ताइवान की कंपनी है, वहाँ की हम यूज़ करते हैं। इसी तरह आप बाकियों की भी चेक कर सकते हैं कि उनके अंदर कौन सी लगी हैं, और जो कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं वो दुनिया में इस वक्त जो कंट्रोलिंग के हवाले से जो बेस्ट कंपनी है चिप की, वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है। तो हमारी जो जितने भी इन्वर्टर्स हैं उन सब के अंदर उसी कंपनी का जो है वो चिप लगा है, जिससे वो सारी उसकी इन्वर्टर की कंट्रोलिंग होती है। बाज़ चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो SMT कंपनी है उसका भी यूज़ करते हैं, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन जो बेस्ट है वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आजकल यही है, जितने भी ऑन ग्रिड हाई एंड हुआवे इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर भी यही चिप यूज़ होती है, और वो चिप हम भी अपने हमारे जितने भी एक्स सीरीज़ है, जी सीरीज़ है, अल्फ़ा सीरीज़ है, सब इन्वर्टर्स के अंदर थ्रू आउट हम वही चिप यूज़ करते हैं।
सफदर सोलर एनर्जी का क्वेश्चन है कि आप पैरेलल इन्वर्टर लगाकर हम थ्री फेज बना सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप तीन इन्वर्टर पैरेलल में लेके आप उनको थ्री फेज कॉन्फ़िगरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो अल्फ़ा में और एक्स सीरीज़ में आप कर सकते हैं। अ, बोर्ड के हवाले से सुलेमान सोलर एनर्जी ने क्वेश्चन किया है कि 4 और 6 वोल्ट्रॉनिक हैं, तो इसमें सुलेमान भाई, इसमें ये है कि वोल्ट्रॉनिक जो है एक कंपनी है, वो फैक्ट्री है जो पीसीबी बनाती है चाइना के अंदर। तो उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। बाकी ये जितने भी चाइनीज़ इन्वर्टर्स हैं, इनमें आप देखें, इसमें VM2, VM3, VM4 ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। तो वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी फैक्ट्री आप वोल्ट्रॉनिक से बनवाएं या किसी और फैक्ट्री से बनवाएं, उसकी क्वालिटी और उसकी कंपोनेंट जो रॉ मटेरियल हैं, वो बेसिक चीज़ है कि वो कौन से क्वालिटी के लगे हैं। अगर आप वोल्ट्रॉनिक से भी बनाते हैं और आप उनको कहें कि भाई मुझे प्राइस कम करनी है और मुझे लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें, तो वो आपको बना देंगे। तो होगा वोल्ट्रॉनिक का, लेकिन क्वालिटी उसकी डाउन होगी। तो किसी भी इन्वर्टर की क्वालिटी को चेक करने का मयार ये नहीं है कि वो आपने कौन सी फैक्ट्री से बनवाया है, बल्कि वो ये है कि आप उसके अंदर रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। और स्टार्ट में हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि हमारी जितनी भी जी सीरीज़ है और एक्स सीरीज़ है, इसकी प्रोडक्शन हम खुद अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो हम खुद अपनी मर्ज़ी से उसको सेलेक्ट करेंगे, हाई क्वालिटी ए ग्रेड, और वो उसके अंदर लगा के हम यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो आपको कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है, और उसके पीछे जो वो क्लेम कर रही है वो उसको कैसे बैकअप कर रही है। तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि रॉ मटेरियल को आप देखें, कंपनी की उस प्रेजेंस को देखें लोकल में। तो ये इन चीज़ों को देखना होता है। बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बोर्ड वोल्ट्रॉनिक का है या नॉन वोल्ट्रॉनिक का है, उसका जो फंक्शन है वो सेम होता है सबका। और हमारे जितने भी हैं, तो वो चूँकि हम इसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है नॉन वोल्ट्रॉनिक है। हमारे पास सिर्फ एक्स प्लस जो सीरीज़ है 8 और 11 किलोवाट प्लस की है एक्स सीरीज़ के अंदर, तो वो वोल्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी उसके अलावा जितनी भी है तो वो हमारी अपनी है। जी सर, साथ वाइंड अप करें। जी, क्वेश्चन अगर किसी का मिस हो गया हो तो दोबारा अभी सेशन के बाद भी आप कमेंट में क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें, तो इंशाल्लाह विल ट्राई टू आंसर इट, अगर किसी का मिस हो गया है तो। बाकी आयशा, आप देख लें, वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, sir. Thank you so much. Thank you, Sir Saad, for giving such an informative session today. We are excited to have you with us. Great session held by Sir Saad. Thank you. Okay, let's wind up. We are concluding today's session on a very positive note. Since Xavier is proud to announce that more opportunities and surprises for our dealers and saviors will be coming in a series. So be active. हमारे वर्कशॉप हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको उसकी इतला दे देती हूँ कि अभी हमारा वर्कशॉप है 13 अप्रैल को बुनेर में। तो सारे इंस्टॉलर्स जितने भी हैं बुनेर डिस्ट्रिक्ट के, वो आ सकते हैं। इसमें इनवाइट करते हैं हम उनको, और हमारी कम्युनिटी में जो उनके चांस हम देंगे उनको, ताकि वो अटेंड करें और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। तो बाकी सीरीज़ में मर्दान, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, मानसेरा, स्वात, इस्लामाबाद, गुजरात, सरगोदा और ऐसे और बाकी डिस्ट्रिक्ट में हम वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम है जो टेक्निकल ट्रेनिंग है इंस्टॉलर्स के लिए, और वो हमारा सेंसिवियर का हिस्सा बनेंगे। सो हमारे साथ रहे और अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करें। सबका शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।